अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी ब्राइडल स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। ट्राउज़र की सिंपल ट्राउज़र या सिंपल शलवार की कटिंग मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसमें डिज़ाइनिंग करना सिखा रही हूँ और ये शलवार की स्टिचिंग हम इसमें करेंगे। ये इसमें से साइड पट्टी निकली थी और यही वाली साइड पट्टी इसकी शर्ट में भी यूज़ हुई है। शर्ट की भी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगी, कटिंग की भी और स्टिचिंग की भी इंशाल्लाह। तो उसमें इस तरह की पट्टी यूज़ हुई है और ये पट्टी जो है वो शलवार में से साइड में से निकली थी, तो ये हम यूज़ करेंगे इसमें डिज़ाइनिंग के लिए। तो चलें फिर मशीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं शलवार में। इस शलवार की चौड़ाई कम होने की वजह से मैंने ये इसमें इस तरह से पट्टियाँ कट करके साइड पे से आसन में जोड़नी है। तो पहले हम इन चारों की सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम फिर आसन की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम फिर नेफा बनाएंगे। तो चलें पहले हम ये वाली सिलाइयाँ लगा लेते हैं। देखिए ये बखिए मैंने जो है लगा लिए हैं, जो शलवार के आसन में मैंने कपड़ा जोड़ा था ये चारों मैंने लगा लिए हैं। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करने लगे हैं। तो वो जो मैंने आपको साइड पट्टी दिखाई थी इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे और इसका बिल्कुल बीच जो है वो हम निकाल लेंगे। देखिए ये मोहरी का बिल्कुल बीच इस तरह से हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम प्रेस करके यहाँ पे क्रेस बना लेंगे ताकि हमें यहाँ पर पट्टी को जोड़ने में आसानी हो। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए प्रेस लगा के मैंने इसमें जो है वो क्रेस लाइन बना दी है और ये जो पट्टी है इसको भी मैंने इस तरह से प्रेस लगा दी है, दोनों तरफ से मोड़ के। ये देखिए इस तरह से किनारे पे से ये इस तरह मैंने इसके ऊपर प्रेस लगा दी है। तो अब ये लगाने में आसानी रहेगी। अब हमने यहाँ से नेफे वाली साइड से लेके पॉइंचे तक कंप्लीट ये पट्टी बीच में इस तरह से लगानी है। इस वाली पट्टी का जो बिल्कुल बीच है हमने वो ले लेना है इस तरह रख के। देखिए इसको इस तरह। अब जो बिगनर्स हैं इसमें एक रफ लाइन लगा लें। पहले रफ लाइन लगाने के बाद ये वाली बाकी दोनों सिलाइयाँ लगा लें। और अगर आप बीच में रफ सिलाई नहीं लगाना चाह रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। इसको इस तरह से सेटिंग करके ये पिन्स लें और इस तरह से हम तमाम जो पट्टी है उसको हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हम तमाम पट्टी को इस तरह से पिन अप कर लेंगे और फिर हम किनारों की सिलाई लगाएंगे। पहले मैं इसको पिन अप कर देती हूँ, फिर मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ। ये देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से पिन अप करके जो है वो रेडी कर लिया है। चलें अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। किनारे किनारे आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है, इस किनारे पर और फिर वापसी में इस किनारे पर। तरह से मैंने ये। अब हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद हम बाकी का काम करते हैं। अब हमें ये पांचा जो है वो तकरीबन 1 इंच से 1.25 इंच के करीब हमें ये इस तरह मोड़ना है और इसको हम जो है वो चाहें तो हम इसको तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहें तो हम इसको मशीन का बखिया भी लगा लें। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मशीन का बखिया लगा रही हूँ।
इलास्टिक ली है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, जो आपका जो भी मेजरमेंट आए आपने इंची टेप से नापना है अपने हिप्स के अराउंड, और जो भी मेजरमेंट आता है उसमें से आपने 10 इंचेस जो है वो कम कर लेने हैं और उसी हिसाब से आपने ये इलास्टिक लेनी होती है। तो ये देखिए, अब मैं इसको इस तरह सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने राउंड में कर लिया है। अब हमें इसका जो बीच है बिल्कुल दरमियान निकाल के, इसका दरमियान को हमने यहाँ पे इसके साथ सिलाई कर लेना है। इस इलास्टिक के 2 साइड पे हम निशान लगा लेंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। और निशान लगाने के बाद यही वाला निशान जो है एक हम यहाँ सिलाई कर देंगे और दूसरा जो है दूसरे नेफे की बिल्कुल बैक साइड पे कर लेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे बखिया लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब ये देखिए, इस तरह से ये अटैच करने के बाद सिंपल इसी तरह से लेके जो नेफे का दूसरा साइड है वहाँ पर भी मैंने इसका बिल्कुल बीच, ये देखिए, ये बिल्कुल इसका दरमियान लेकर यहाँ से ये जो लाइन है ये इसका दरमियान है, इसको लेकर मैंने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल जो आसन का बीच है, ठीक है, ये वाला, तो ये मैंने यहाँ पर भी इसी तरह से लगा लेनी है सिलाई। ये ऐसी ट्रिक है जिसमें कि आप नेफे को दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर सेट कर सकते हैं, आगे ये देखिए। इस तरह से सेट होने के बाद अब हम इसे इजीली बना सकते हैं इस तरह। इसको आपने, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपने जगह छोड़नी है जहाँ पर कि आपने सिलाई लगानी है। इसको ऐसे लेकर ऐसे इस तरह हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि इलास्टिक सिलाई में नहीं आना चाहिए। ये देखिए, सिलाई इलास्टिक से थोड़ा सा हट के हमें, यहाँ पे इलास्टिक आ रही है और थोड़ा सा हट के हमें इलास्टिक। इस तरह ऑल अराउंड हम ये तमाम सिलाई अपनी कंप्लीट कर देंगे। और इलास्टिक को हम इस तरह से खींचते रहेंगे पूरी तरह से बिठाने के लिए। खींच के हम आगे बढ़ाते रहेंगे और ये हमारा नेफा इस तरह से देखिए। अब हम नेफे की बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ कि मैंने ये इसको यहाँ पे सिलाई लगाकर फिक्स कर दिया था। देखिए, इसको इसी तरह बाकी के ऊपर और अब हम इस साइड वाली को भी इसी तरह जैसे ये हमने सिया है सेम इसी तरह पीछे की तरफ खींचते हुए इसी तरह सिलाई कर लेंगे।
इसको इस तरह पक्का कर लेंगे। इस तरह से सिलने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने मिड पॉइंट पे यहाँ पे बखिए को पक्का कर लिया था और एक ये वाला पॉइंट है, तो वो पॉइंट हम निकाल लेते हैं बीच वाले, देखिए ये और ये। तो अब हम इन दोनों के दरमियान में ये बाकी नेफे को सेट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से खींचेंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसको सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बीच में भी एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये कम्प्लीटली बिल्कुल सेट बैठ गया। बिल्कुल मिड पॉइंट जहाँ से मैंने इलास्टिक को फिक्स किया हुआ है वहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करते हैं नेफे के बिल्कुल दरमियान में, और इस तरह इलास्टिक को खींचते हुए हम ये सिलाई जो है वो लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा नेफा जो है वो रेडी हो गया है। इलास्टिक हमारी लग चुकी है। व्यूअर्स ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। ये ट्राउज़र तैयार हो गया है। इस सूट की पूरी कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर करनी। ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम शर्ट की स्टिचिंग और कटिंग कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।